स्मॉल कंपनी को प्रोडक्ट बेचने से ज्यादा अपने मैनेजमेंट पर भी ध्यान रखना चाहिए। अगर मैनेजमेंट कहीं बाहर का नहीं है, आपके घर के ही सदस्य हैं, तो भी उसको एक मैनेजमेंट की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। और अगर लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, तो सभी को एक अलग तरीके का काम देना चाहिए और उनसे परफॉर्मेंस भी लेनी चाहिए। क्योंकि अगर एक कंपनी की तरह हम अपने जो कर्ता धर्ता हैं, फैमिली मेंबर हैं या मैनेजमेंट है, उसको ट्रीट नहीं करेंगे, उसको परफॉर्मेंस रिपोर्ट नहीं लेंगे, तो आपका जो काम है, जो बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, चाहे घरेलू बिजनेस है, वो ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं करेगा। घाटा आना स्टार्ट हो जाएगा और लंबे समय में भी उसमें ग्रोथ नहीं रहेगी, एक्सपेंड नहीं होगा। और कोई भी बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं, तो हमारे मन में उसको एक बड़ा बनाने का सपना होता है। अधिकतर जो 100 में से जो 90 बिजनेसेस डूब जाते हैं, छोटे स्टार्टअप या छोटे कंपनियां चलती नहीं है प्रॉफिट में, या बस इसीलिए चल रही होती है कि कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, इससे थोड़ी बहुत घर की अर्निंग हो रही है। वो इसीलिए होता है कि मैनेजमेंट पे हम अपना ध्यान नहीं देते। तो चलो मैं कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जो बहुत छोटी चीजें हैं और आप भी कर सकते हैं। तो आपको ये चीज जरूर करना चाहिए अगर आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, न्यू स्मॉल कंपनी लॉन्च करने जा रहे हैं, या पहले से ही कोई कंपनी या प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, कोई बिजनेस है, छोटा डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी है या कुछ भी है, तो उसको आगे कैसे बढ़ाएं, आगे उसमें ग्रोथ भी होगी अगर आप ये फॉर्मूले पर ध्यान देंगे तो, और आपका बिजनेस बड़ा भी बनेगा, आपकी सेल्स भी निकल के आएगी। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले तो जो ऑनर है, अगर उसने घर के सदस्यों को लगा रखा है अपने बिजनेस में, तो सबकी अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। उनको हम एज ए एम्प्लॉय ट्रीट कर सकते हैं। अगर किसी को सप्लाई का काम देखने को दे रखा है कि आपका काम सप्लाई का देखना रहेगा, या आपका प्रोडक्शन का रहेगा, या बाइंग का रहेगा, कहीं से माल खरीद के लेके आना है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उसका पूरा हिसाब देना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट कितने में खरीदा, क्या परफॉर्मेंस उसकी मेजर करनी, मतलब उसकी महीने में परफॉर्मेंस देखनी बहुत जरूरी है कि सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और अपने मैनेजमेंट में अगर बाहर का रखा है, एम्प्लॉय रखे हैं, तो उनका भी मेजर करना जरूरी है, उनकी परफॉर्मेंस देखनी जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि जो ऑनर है, वो ये ना सोच के चले कि मैं तो सब कुछ जानता हूं। आपको समय समय पर ट्रेनिंग भी लेनी चाहिए। देखो, ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं क्लास में जाओ, पढ़ाई करने जाओ। आप अपने तरीके के बिजनेस या अपने रिलेटेड जो बिजनेस है बड़े, उनसे अगर किसी से दोस्ती है, या आप उनका बिजनेस देख सकते हैं, उनका फैक्ट्री टूर कर सकते हैं, उनके बिजनेस को समझ सकते हैं कि कैसे वो चला रहे हैं, तो सीखना भी बहुत जरूरी है। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप किताबों से और क्लास में जाके सीख सकते हैं, तो आपको वो किताब और क्लास में जाके सीखिए। अगर आप देख के समझ के दोस्ती बढ़ा के किसी से सीखना चाहते हैं, तो आप वो करिए, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है। इससे आपको नए आइडिया आएंगे और आपको पता चलेगा कि आपके बिजनेस में क्या क्या कमी है, कौन कौन सी कमी कम खर्चे में सुधारी जा सकती है, कम खर्चे में सुधारी जा सकती है। ये चीजें आपको पता चलेंगी। फिर दुनिया कहां चल रही है, मार्केट में क्या नई चीज चल रही है, ये भी आपको इंफॉर्मेशन रहेगी। इसके बाद आपका जो प्रोडक्ट है उसका फीडबैक जरूर लें। फीडबैक कलेक्शन आप खुद करें, अपनी टीम से कराएं। और फीडबैक कलेक्शन में केवल बड़ी शॉप का नहीं, छोटी शॉप का भी हो, कस्टमर का भी हो, दुकानदार का भी फीडबैक जरूरी है। समय समय पर इस तरह के कुछ क्वेश्चन बना लें कि हमें फीडबैक में ये चीजें पूछना है और इसका क्या सवाल का जवाब आता है, वो भी नोट करना है। फिर आप उसको एनालाइज कीजिए कि क्या क्या कमी सुधारी जा सकती है और कौन कौन सी जो कमी है सुधारी नहीं जा सकती, या बहुत खर्चा होगा उसको छोड़ दीजिए भविष्य के लिए। तो उसमें से बहुत सारी चीजें, आपका जो प्रोडक्ट है वो इंप्रूवमेंट होगा, आपका जो सिस्टम है वो इंप्रूवमेंट होगा, कमी कहां है आपको पता चलती रहेगी। तो ये चीज बहुत जरूरी है। देखो, केवल बेचना जरूरी नहीं है कि मार्केट मुझे कैसा मिल जाए, मेरी सेल बढ़ जाए, ये बढ़ जाए। जब आप इन चीजों पे पूरा, मतलब मेरा कहने का मतलब उसे एक पूरा कंपनी की तरह चलाना है, जैसे कंपनी एक चलाई जाती है, सबसे परफॉर्मेंस रिपोर्ट ली जाती है समय समय पर, भले उसका कुछ काम निकले नहीं निकले, एक नियम जरूर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है। तो आप चाहे एजेंसी चला रहे हो, चाहे होलसेल का काम कर रहे हैं, चाहे रिटेल स्टोर का काम कर रहे हैं, बिजनेस किसी भी तरह का हो सकता है। देखो, छोटा बिजनेस है वही जाके आगे बड़ा बनेगा, लेकिन जब हम उसे बड़े बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे, यानी छोटे बिजनेस को ही जो हम बड़े बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे, उसको देखेंगे उस नजरिए से, तभी वो बड़ा बनेगा। तभी वो बड़ा बनेगा। ऐसा नहीं है कि जब वो बड़ा बन जाएगा तभी मैं उसे बड़े बिजनेस की तरह ट्रीट करूंगा। आप करके देखिए और रिजल्ट आएगा। और ऐसा मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारी मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, बहुत सारी रिसर्च किए हैं, बहुत सारी चीजें देखी हैं, और मैं इस लाइन में हूं, तो मैं आपको वो निचोड़ बता रहा हूं कि
किसी भी प्रोडक्ट को बेचने से ज्यादा उसके बारे में समझना, फीडबैक लेना, मार्केट में न्यू ट्रेंड क्या चल रहा है, मैनेजमेंट को कंट्रोल करना, अपने जो क्लाइंट है, रिटेलर है, होलसेलर है, उनके क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, उसका सॉल्यूशन करना, तब जाके वो प्रोडक्ट आसानी से उसकी लाइन बनती जाती है और बिकता चला जाता है। तो ये करना बहुत जरूरी है और इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें सीखते रहिए हर महीने। वैसे तो मैं बहुत सारी चीजें आपको बताता हूं, आपको फायदा भी होता होगा। तो आप ये चीज जरूर करके देखिए, अगर आप न्यू स्टार्टअप है, न्यू लॉन्च कंपनी है, एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने आप को, तो आपको इन चीजों पर जरूर ध्यान देना चाहिए।